अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहूम जनाब खुर्रम मुराद साहब का एक मज़मून रमज़ान मुबारक के सिलसिले में राह एतदाल मार्च 2025 के शुमारे में आखिरी सफ़े पर शाया हुआ है। ये बहुत ही अहम मज़मून है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रमज़ान की अज़मत और बरकत बिलाशुबा अजीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसकी रहमतें और बरकतें हर उस शख्स के हिस्से में आ जाएं जो गर्दिश रोज़गार से इस माह को पाले। जब बारिश होती है तो नदी नाले और तालाब अपनी अपनी वसअत वो गहराई के मुताबिक ही उसके पानी से फैज़याब होते हैं। ज़मीन के मुख्तलिफ़ टुकड़े भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक फसल देते हैं। बारिश का फैज़ यकसां होता है, मगर एक छोटे से गड्ढे के हिस्से में इतना वाफर पानी नहीं आता जितना एक वसी व अरीज़ तालाब में भर जाता है। इसी तरह जब पानी किसी चट्टान या बंजर ज़मीन पर गिरता है तो उसके ऊपर से ही बह जाता है और उसको कोई नफ़ा नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर ज़मीन ज़रख़ीज़ हो तो वो लहला उठती है। यही हाल इंसानों की फितरत और उनके नसीब का है। ज़मीन की तरह हमारे दिल नरम होंगे, हम ईमान का बीज अपने अंदर डालेंगे, अपनी सलाहियत व इस्तेदाद की हिफाजत करेंगे तो बीन पौधा बनेगा, पौधा दरख्त और दरख्त आमाल सालिहा की फल फूल और पत्तों से लहलहा उठेगा और हम अबदी बादशाहत की फसल काटेंगे। किसान की तरह हम मेहनत और अमल करेंगे तो जन्नत के इनामात की फसल तैयार होगी और जितनी मेहनत करेंगे फसल उतनी ही समरबार होगी। दिल अगर पत्थर की तरह सख्त होंगे और हम गाफिल किसान की तरह सोते पड़े रह जाएंगे तो रोज़े तरावीह और रहमत व बरकत का सारा पानी बह जाएगा और हमारे हाथ कुछ न आएगा। तौफीक इलाही के बग़ैर यकीनन कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये तौफीक भी उसी को मिलती है जो कोशिश और मेहनत करता है। देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है, हम उसकी तरफ एक बालिश चलेंगे तो वो हमारी तरफ दो बालिश बढ़ेगा। हम उसकी तरफ चलना शुरू करेंगे तो वो हमारी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। सही बुखारी। लेकिन अगर हम पीठ फेर कर गाफिल या लापरवाह खड़े रहेंगे तो बताइए कि तौफीक इलाही हमारे पास कैसे आएगी। हम ऐसा न करें कि रमज़ान का पूरा महीना गुजर जाए, रहमतों और बरकतों के डोल उंडेले जाते रहें और हम इतने महरूम हों कि हमारी झोली खाली रह जाए। कुछ करने के लिए और अपने हिस्से की रहमतें लूटने के लिए हमें कमर कस लेना चाहिए। उम्मीद है कि ये मज़मून आपको पसंद आया होगा। बहुत ही लाजवाब। हमें कुछ करने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर हमें इस रमज़ान मुबारक के महीने का फ़ायदा मिलेगा। रहमतें भी मिलेंगी, नियामतें भी मिलेंगी और हमारी झोली भर दी जाएगी। मगर हम गाफिल रहें तो हमारे हाथ कुछ न आएगा। ये हमें समझ लेने की ज़रूरत है। ये मज़मून जैसा कि मैंने कहा शुरू में मरहूम जनाब खुर्रम मुराद साहब का है।
اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.